यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 267वां दिन। रहस्य। सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार इस तरह से लिखने में सक्षम हैं कि जैसे ही आप एक कहानी को पढ़ते हैं, अंत रहस्यमय है, लेकिन जब आप अंत से पीछे की ओर देखते हैं, वहां पर संकेत थे। आज के नए नियम के लेखांश में प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने मसीह के रहस्य को प्रकट किया है। वह लिखते हैं, यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। इफिसियों 3 का 3 से 4। पुराना नियम पढ़ना एक अंधेरे कमरे में जाने जैसा है जो फर्नीचर से भरा हुआ है। सोफा, कुर्सी और चित्रों को महसूस करने के द्वारा हमें पता चलता है कि अंदर क्या है, लेकिन जैसे ही हम नया नियम पढ़ते हैं, यह ऐसा है जैसे बत्ती जला दी गई हो और हम स्पष्ट रूप से कमरे को देखते हैं। यीशु पुराने नियम को नए प्रकाश में रखते हैं। सेंट अगस्टिन के कथनों के दूसरे शब्दों में कहें तो, पुराने में नया छिपा हुआ है, नए में पुराना प्रकट है। यीशु विश्व के लिए परमेश्वर की महान योजना की पराकाष्ठा हैं। इसलिए पौलुस लिखते हैं, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। जिस शब्द का पौलुस इस्तेमाल करते हैं, फोटिसिल, का अर्थ है प्रकाश जला देना ताकि लोग देख सकें। रहस्य जो परमेश्वर यीशु में प्रकट करते हैं वह है मेल मिलाप, न केवल परमेश्वर के साथ लेकिन एक दूसरे के साथ भी। पौलुस हमें बताते हैं यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियों के लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। यहूदी और अन्य जाति दोनों अब बराबर रूप से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। यदि हम मसीह में हैं तो हम सभी के परमेश्वर और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप हो चुका है, जाति या सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के बावजूद। यह अवश्य ही चर्च पर लागू होना चाहिए। कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, पेंटेकॉस्टल और इत्यादि। पुराने नियम में हमें केवल इसका संकेत मिलता है। यह कुछ हद तक छिपा हुआ था, किंतु अब मसीह में रहस्य प्रकट कर दिया गया है। भजन संहिता 111 का 1 से 10। परमेश्वर की बुद्धि प्रकट की गई है। ज्ञान अच्छा है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उससे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। बुद्धि बेहतर है, बुद्धि है ज्ञान का सही इस्तेमाल। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। सच्ची बुद्धि की शुरुआत होती है परमेश्वर का सम्मान, आदर और आराधना करने के द्वारा। उनका नाम पवित्र और भय योग्य है। पुराने नियम के दूसरे लेखकों की तरह भजन संहिता के लेखक ने इस बुद्धि की झलक प्राप्त की। उन्होंने उन चीजों की महानता देखी जो परमेश्वर ने किए थे। उन्होंने देखा कि परमेश्वर अनुग्रही और करुणामयी है। उन्होंने समझा कि परमेश्वर उनके लोगों से प्रेम करते थे और उन्हें छुड़ाना चाहते थे, लेकिन दूसरे देशों के प्रति उनका बर्ताव मसीह के प्रकाशन और सुसमाचार के द्वारा अब तक विस्तारित नहीं हुआ है। हमारे कोई पूर्वज भी इसे समझ नहीं पाए। इफिसियों 3 का 2। मसीह में इन देशों को परमेश्वर के प्रेम में समाविष्ट किया गया है और वे उनके चर्च में भाग बन गए हैं। जैसा कि हम आज के नए नियम के लेखांश में देखते हैं, इसी तरह से परमेश्वर की बहुमुखी बुद्धि प्रकट की गई है। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि चर्च में परमेश्वर की बहुमुखी बुद्धि को प्रकट करें, जैसे ही लोग आपके साथ और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हैं। नया नियम इफिसियों 3 का 1 से 21। परमेश्वर की सामर्थ प्रकट की गई है। क्या आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं? क्या आप एक अंतर पैदा करना चाहते हैं अपने परिवार में और अपने मित्रों के साथ, अपने विद्यालय में, यूनिवर्सिटी या काम पर, देश में या विदेश में? यह लेखांश न केवल मसीह के रहस्य को प्रकट करता है, लेकिन यह आपको यह भी दिखाता है कि कैसे आपका जीवन एक प्रभाव बन सकता है।
पौलुस बताते हैं अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यह कैसे संभव है? पौलुस का उत्तर है कि यह संभव है उनकी सामर्थ के अनुसार जो हमारे अंदर काम करती है। यह सामर्थ कहाँ से आती है? नंबर 1, सुसमाचार के संदेश में सामर्थ। सामर्थ आपके पद, शीर्षक या जीवन की परिस्थिति से नहीं आती है। पौलुस एक कैदी थे, यह मानवीय महानता से नहीं आती है। पौलुस लिखते हैं, मैं सब पवित्र लोगों में से छोटा हूँ। सामर्थ लोगों के ऊपर प्रभुत्व करने के लिए नहीं आती है। पौलुस लिखते हैं, मैं एक दास बना, इसके बजाय सामर्थ सुसमाचार के संदेश से आती है, जिसका वर्णन पौलुस वचन 2 से 13 में करते हैं। रोमियो 1 का 16। नंबर 2, एकता में सामर्थ। हम सह उत्तराधिकारी पिता परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हम भाई और बहन हैं, यीशु मसीह की प्रतिज्ञा में सहभागी। हम मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। इफिसियों 3 का 6। हम यीशु मसीह में एकत्व में ला दिए गए हैं, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के सहभागी। यह एकता साधारण रूप से शक्तिशाली है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। यहाँ पर बहुमुखी का इस्तेमाल का अर्थ परमेश्वर की बहुमुखी बुद्धि है। यह बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक है। परमेश्वर ने अपने चर्च में सभी को एक साथ ला दिया है, इसलिए न केवल फूट चर्च और समुदाय में सुसमाचार के विस्तार में हानिकारक है, बल्कि एकता भी शक्तिशाली है। लड़ाई स्वर्गीय स्थानों में प्रधानों और अधिकारों के विरुद्ध है। ये ताकतें आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक संरचनाओं और मानवीय समाज की संस्थाओं के द्वारा काम करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के परे। हर बार जब एक व्यक्ति परमेश्वर और मसीह में उनके भाइयों और बहनों के साथ मेल मिलाप करता है, तब शैतान चिल्लाते और स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। परमेश्वर की बहुमुखी बुद्धि प्रकट की गई है। नंबर 3, पवित्र आत्मा की सामर्थ। पौलुस ने प्रार्थना की कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दें कि तुम उनकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसें और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। नंबर 4, परमेश्वर के प्रेम की सामर्थ। क्या आप अपने लिए परमेश्वर के प्रेम की पूर्ण सीमा को समझते हैं? पौलुस ने प्रार्थना की कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उनकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर, आज मैं मांगता हूं कि मैं परमेश्वर की परिपूर्णता से परिपूर्ण हो जाऊं। पुराना नियम यशाया 57 का 14 से 59 के 21 तक परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया गया है। पुराने नियम में और विशेष रूप से यशाया में हम परमेश्वर के प्रेम के व्यापक प्रेम के संकेत को देखते हैं और कैसे उनका प्रेम इस्राएल के लोगों के परे पृथ्वी के सभी लोगों तक जाता है। आज के वंश में हमें इस प्रेम की झलक मिलती है। परमेश्वर कहते हैं, जो दूर और निकट हैं, यहूदी और अन्य जाति दोनों को पूरी शांति मिले। पौलुस यशाया के इन लेखांशों का अर्थ बताते हैं परमेश्वर के प्रेम में अन्य जातियों के शामिल होने की प्रत्याशा के रूप में। इफिसियों 2 का 17। फिर यशाया आगे दिखाते हैं कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने इस अद्भुत प्रेम को दर्शाना चाहा, गरीबों और अपने आसपास के पीड़ितों के साथ बर्ताव करने में। केवल धार्मिक गतिविधि से कोई लाभ नहीं। परमेश्वर ऐसे प्रेम को खोज रहे हैं जो अन्याय के बंधन को तोड़ दे, काम पर शोषण को दूर करे, सताए हुओं को छुड़ाए, कर्ज माफ करे। यशाया 58 का 6। वह ऐसे एक प्रेम को खोज रहे हैं जो आपको यह करने पर विवश करे कि अपनी रोटी भूखों में बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में लाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाई से अपने को न छिपाना।
यह एक प्रेम है जो सुनिश्चित करेगा कि आप उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें। हमारे पड़ोसी के लिए सच्चे प्रेम में सामाजिक न्याय के लिए एक जुनून भी शामिल होना चाहिए। अन्याय के बंधनों को तोड़ दें और सामाजिक कार्य। प्रेम का अर्थ है गरीबी, बेघर होना और भूख के विषय में कुछ करना। ये वचन आज हमें चुनौती देते हैं कि कैसे हम विश्व भर में होने वाली शरणार्थी संकट के प्रति उत्तर देते हैं, विशेष रूप से यूरोप में। यशाया वायदा करते हैं कि यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में मेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। प्रकाश चमक उठेगा, रहस्य प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर होने दीजिए कि हम ऐसे एक चर्च बने जो परमेश्वर की बहुमुखी बुद्धि को प्रकट करते हैं। हमारी एकता और प्रेम के द्वारा हमें बुद्धि दीजिए कि कैसे शरणार्थियों के संकट के प्रति उत्तर देना है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम पर आपकी आत्मा उंडेल दीजिए। होने दीजिए कि मसीह का रहस्य हमें प्रकट हो। यशाया 58:12 तेरा नाम टूटे बाड़े का सुधारक और पतों का ठीक करने वाला पड़ेगा। मैं यही कहलाना चाहती हूँ। आज का वचन, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इफिसियों 3:20।